मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं आज आपको सुना रहा हूं एक अनोखी रामलीला। ये रामायण के किस्से जो मैं आपको सुना रहा हूं, जिसे हम रामलीला कहते हैं, सन 1940 के हिज मास्टर्स वॉइस यानी HMV के 33 RPM के 10 ग्रामाफोन रिकॉर्ड में बनी थी। रिकॉर्ड की एक साइड 3 मिनट की होती थी। उर्दू हिंदी भाषा का अनोखा संगम था जो हम अपने बचपन में बार बार सुना करते थे, इतनी बार कि हम बच्चों को तो याद ही हो गया। एंटरटेनमेंट का उन दिनों वॉल वाले रेडियो के अलावा शायद ग्रामाफोन ही एक जरिया रहा होगा, इसलिए मेमोरी में रच बस गए। तो जितना याद है वो मैं आपको सुना रहा हूं। मंथरा, साफ साफ बोल, तू क्या कहना चाहती है? महारानी, कल जब राम को राजगद्दी मिलेगी तब भरत को राज सिंहासन के पास खड़े होकर चंवर हिलाने की पदवी दी जाएगी और महारानी केकई को कौशल्या के पांव दबाने पड़ेंगे। परंतु अब क्या हो सकता है? अभी समय है, अभी सब कुछ हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे, याद कीजिए, आपने एक समय युद्ध स्थल में जाकर महाराज दशरथ की सहायता की थी और उन्होंने आपको 2 वर देने का वचन दिया था, याद है? हाँ, याद है। वही दोनों वर आज मांग लीजिए। पहले वर में भरत को राजगद्दी और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। आहा, ऐसे हर्षोल्लास की बेला में ये क्या हाल बना रखा है महारानी? रहने दीजिए महाराज। नहीं नहीं, हम कारण जानना चाहते हैं। अच्छा तो सुनिए। याद कीजिए, एक समय युद्ध स्थल में जब मैंने आपकी सहायता की थी तो आपने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था, याद है? हाँ, अच्छी तरह से याद है। आज वही दोनों वर मैं आपसे चाहती हूं, क्या आप दे पाएंगे? मांगो, ये दशरथ का वादा है। कहो क्या चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सुनिए। पहले वर में भरत को राजगद्दी और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। आहा, दुष्टा, मैंने तेरा क्या अपराध किया था जो जीते जी तूने मुझे मार डाला? हाय राम, पुत्र राम, मुझे क्षमा करो, मैं अपने वचन से बंधा हूं। हाय हाय। वनवास जाने से पहले सभी अयोध्या वासियों को आपके अपने राम का प्रणाम। हे माते, ना रो, आपके विलाप से मेरा कलेजा भर आएगा। हे सीते, लक्ष्मण, तुमने ये गेरवे वस्त्र क्यों पहन लिए? मैं आपके शरीर की छाया हूं और मैं भाई के चरणों का दास हूं। मैं सेवक और स्वामी का कभी नाता न तोड़ूंगा। अकेला आपको भाई न छोड़ा है, न छोड़ूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो, आप सब अयोध्या वासियों को राम, लक्ष्मण और सीता का प्रणाम। क्या हो रहा है सीते? अपने मदन देव के लिए फूल माला चुन रही हूँ। न चरण चाकर, न चरण सेवक, न तो चंवर सिंहासन है। पहन लो मेरे देवता, ये फूलों का ही सिंहासन है।
महक रहा है मेरे दिल का प्यार फूलों में, महक रहा है मेरे दिल का प्यार फूलों में। उमंग लूट रही है बहार फूलों में, ये फूल माला नहीं प्रेम की ये माला है, गुंधा हुआ है दिल बेकरार फूलों में, महक रहा है मेरे दिल का प्यार फूलों से। भ्राता जी, देखो ये फल कितने स्वादिष्ट हैं। लक्ष्मण, वो सामने से कौन आ रहा है? कोई स्त्री मालूम होती है। मदन मूर्ति पुरुषों, तुम कौन हो? मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम और ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं। क्या तुम ही दशरथ पुत्र राम हो? जब तो आओ आओ, उतर आओ मेरे दिल में, मेरी आंखों से सीने में, तड़प उठती हूँ तुमको देखकर लग जाओ सीने से। ये कैसे विचित्र भाव? देवी तुम कौन हो? राम, मैं रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। राम आओ, मुझे प्यार करो। क्षमा करो देवी, मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री से प्यार तो दरकिनार, उसे देखना भी पाप समझता हूँ। क्या यही तुम्हारी धर्मपत्नी है? हाँ, तो मैं अभी इसे मृत्युलोक पहुंचाए देती हूँ, फिर तो तुम कुंवारे हो जाओगे, फिर तुम मुझे प्यार करोगे। रामेश्वर बचाओ। लक्ष्मण, क्या देख रहे हो? आपकी आज्ञा की राह। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी इसकी नाक काटकर इसे लंका नगरी में पहुंचा के आता हूँ। हाय हाय मेरी नाक! पापियों, मैं इस घोर अपमान का बदला लूंगी। मेरे प्रेम और प्यार का तिरस्कार करने वाले, मैं तुम दोनों को समझ लूंगी। हाय! लक्ष्मण, सावधान रहना, नक्षत्रों में लिखा हुआ ये खूनी परवाना रावण की सभा में जा रहा है। नहीं लंकेश नहीं, जिसने बाली जैसे वीरों का वध किया हो, खरदूषण जैसे बलवानों का रक्त निचोड़ा हो, वो राम कोई साधारण पुरुष नहीं, भगवान विष्णु का आदर्श है। जो ऋषि के यज्ञ में मुझको मिली प्रसाद है, राम का वो बाण अब तक मेरे दिल को याद है। ओ चुप रहो, मेरे एक खड़क के वार में तुम राम के बाणों को भूल जाओगे। जिसने मेरी बहन की नाक काटकर मेरे हृदय को दुख पहुंचाया है, मैं उसकी भार्या को हर के उसके हृदय को दुख पहुंचाऊंगा। हरूंगा आज सीता को, बनाऊंगा चरण दासी। कहाँ लंकापति रावण, कहाँ वो राम वनवासी। तो फिर मुझे मृग बनने के लिए क्यों मजबूर करते हो? स्वयं युद्ध स्थल में जाकर राम को क्यों नहीं ललकारते? दिलावर छल कपट के युद्ध से इनकार करते हैं, बहादुर शेर तो दुश्मन को बताकर वार करते हैं। चुप रहो, खाल पहनो, मृग बनो, आगे आगे दौड़ो। वो घुंघरू की वो झनकारें वो इस पग में जब थर्राए, मुझे आवाज देना जब सीता कुटिया से निकल आए। वो देखो, वो जा रहा है, कितना सुंदर मृग है। नाथ, ला दो, पालूंगी। मृगनैनी, ये मृग नहीं है, राक्षसों की माया है। कुछ भी हो नाथ, ला दो, पालूंगी। सीते, क्यों बच्चों की सी जिद करती हो? ला दो, पालूंगी। अच्छा अच्छा, ला देता हूं। लक्ष्मण, सावधान रहना, मैं जानता हूं इस छल में दुश्मनी क्या है, मगर मैं देखता ये हूं कि सीता की खुशी क्या है। मार डाला भ्राता लक्ष्मण, मुझे बचाओ।
अरे, ये तो इन्हीं की आवाज है। लक्ष्मण, वज्र समान चुन रहे हो, भाई की सहायता के लिए नहीं जाते? माता जी, जो जग का संकट हारा है उसको कब किसी ने मारा है। जगदीश हरि बजरंग नाथ भी भला किसी से हारा है। मैं समझ गई, तेरे हृदय में पाप जागृत हो रहे हैं। तू चाहता है कि राम मारे जाएं और मैं सीता को अपनी भार्या बनाऊं, परंतु ये कभी नहीं हो सकता। गैर मुमकिन है। हृदय रख छोड़ दे हरि नाम की। राम सीता के लिए है और सीता राम की। आज माता के हृदय में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि मुझे भाई की आज्ञा भंग करनी ही पड़ी। हे दीन दयाल, मेरी माता की रक्षा करना। अलख निरंजन, ओहो साधु महाराज, आइए, पधारिए पधारिए। कुछ दान दक्षिणा मिलेगा देवी। महापुरुष, ये राम द्वार है और राम द्वार से कभी कोई भिखारी खाली नहीं जाता। लीजिए, स्वीकारिए। मैं वन फल दे रही हूँ, वो कर्मों के फल देंगे। ओ, हम इससे पहले चल देंगे। इधर आ। ओ राम, मुझे बचाओ। आहा, पड़ी है इस तरह आंसू की बूंदें इन कपोलों पर कि प्रातः काल में जैसे पड़ी हो उस फूलों पर। भद्रे, कौन? रावण, दूर रहे। यदि मेरे समीप आया तो मेरे सत्य तेज से भस्म हो जाएगा। न दिन में ख्वाब देख जालिम तू इन ख्यालों के। सीता की आग छुपी है सती के बालों में। सीता, अब धीरज की सीमा टूट गई। तुम प्रेममय अति सुंदर हो, रावण को अंगीकार करो। मैं दिल से तुम पर मरता हूं तो तुम भी मुझको प्यार करो। अब राम कहाँ, ये धाम कहाँ, क्यों झड़ी लगी है सावन की। संग को छोड़ पड़ जाने दे अब गले में बाहें रावण की। इस गले में तेरी ये चंद्रहार तलवार गिर सकती है, लेकिन राम के सिवा किसी दूसरे के गले में कभी नहीं पड़ सकती। ओ हठीली नागिन, ठहर जाओ नाथ। मंदोदरे, क्यों रोक लिया? आज दो बिजलियां चमक रही हैं, एक तुम्हारे हाथ में और दूसरी आकाश में। चमकती है इधर तलवार, उधर आकाश की बिजली। उठाया हाथ सीता पर के हाथों पर गिरी बिजली। चलो, 1 साल की मोहलत जब तुमने इसको दे दी है तो निश्चय उस समय तक ये तुम्हारी धर्म बेटी है। कहाँ हो रघुनाथ? बलाएं लाखों हैं जान की और अकेली है जान जानकी की। भंवर से नैया को अब तो तारो, तुम आके भगवान जानकी की। माता जी प्रणाम। तुम कौन हो पुत्र? मैं पवन पुत्र अंजनी सुत जगदम्बा हो के आता हूँ। श्री राम उपासिक हनुमान बजरंग बली कहलाता हूँ। कुछ उनकी चिन्ह भी लाए हो? जी हाँ, देखिए, ये मुद्रिका उन्हीं की है। मेरी ओर से राम चरण छूना, फिर मेरी दशा बतला देना। मेरी ओर से राम चरण छूना, फिर मेरी दशा बतला देना। तुम दूत हो उनके जान रहे, मेरी याद में तुम हनुमान रहे। किस हाल में हूँ क्या करती हूँ, सब हाल पति को सुना देना। मेरी
मेरी सभा की शोभा बढ़ाने वाले शूरवीरों, लंका की मर्यादा पर मर मिटने वाले बहादुरों, ये नाच गाने का समय नहीं। क्या तुमने नहीं सुना? वानर सेना का सेनापति सुग्रीव और बाली के पुत्र अंगद ने राम की सहायता का प्रण कर दिया है, समुद्र का पुल बांध दिया है। तमाम सेना आज ही कल में लंका पर आक्रमण कर देना चाहती है। इसलिए इंद्रजीत, अग्निकेतु, महोदर, कुंभकर्ण, मेघनाथ और विभीषण, तुम सब तैयार हो जाओ। भालों से, कृपाण से, अगनबाण से अग्नि, दुश्मन की गरज गामने लंका से झटक दो। लांगोल पकड़कर उन्हें धरती पे पटक दो। निस्संदेह ऐसा ही होगा। मैं स्वयं जाकर लक्ष्मण का वध करूंगा और राम को मैं मारूंगा। धन्य हो विभीषण, तुम किस लिए चुप हो? महाराज, ये सभा का दोष है। यदि हम सीता को तत्काल राम के पास पहुंचा दें तो कोई युद्ध नहीं होगा। हो, तू बुज़दिल है, कायर है, निकल जा। ऐसे शूरवीरों की संगति में हिजड़ों की जरूरत नहीं। हाँ अच्छा, मैं जाता हूं, मगर अरमा तेरे दिल का न निकलेगा। नतीजा देखना, इस युद्ध का अच्छा न निकलेगा। ऐसा बुरा हुआ। यदि विभीषण शत्रुओं से मिल गया तो हमारी सर्व सेना का नाश हो जाएगा। अरे, एक चना भाड़ का क्या बिगाड़ सकता है? रघुकुल भूषण राम की जय। हैं, ये राम की जय कौन बोल रहा है? पिताजी, इस वानर ने हमारी सारी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला और हमारे कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। क्यों बे विद्रोही, तू कौन है और कहां से आया है? मैं पवन पुत्र अंजनी सुत जगदम्बा होके आता हूं। श्री राम उपासिक हनुमान बजरंगबली कहलाता हूं। ओहो, बजरंगबली कहलाता है। मेघनाथ, पिताजी, इसकी लांगोल खोलो, उसे तेल में डबोकर आग लगाकर इसे लंका नगरी से बाहर निकाल दो। लंकेश, जिस तरह स्त्री अपने केश और साधु अपनी जटा का मान करते हैं, उसी तरह वानर जाति को अपनी लांगोल बहुत प्यारी होती है। तू उसमें आग नहीं लगा रहा है, बल्कि अपने राज मुकुट में आग लगा रहा है। गैरत की आग से मेरी शक्ति उबल पड़ी। रावण समझ ले, अब सोने की लंका भी जल उठी। आग लग गई, आग लग गई, आग। सारी लंका घास फूस के झोपड़ों की तरह जली जा रही है। आग लग गई, आग लग गई। कहां है वो अभिमानी राम? अब होगा घोर संग्राम। ओहो, ये अंकार तो ले संभाल। विभीषण, मेरे सभी तीर बाण रावण का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? महाराज, रावण की नाभि में अमृत कुंड है। पहले अग्निबाण से अमृत कुंड सुखाइए, फिर शस्त्र चलाइए। रावण, अब ले संभाल। किसी ने अर्थ तुझको दुष्ट भेदों का बताया है कोई घर का भेदी जिसने इस लंका को ढाया है? कौन? विभीषण। यही है वो कुलनाशी, लंकेश विनाशी। यही है। रघुकुल भूषण राम की जय, माम की जय। भ्राता जी, माँ सीता पधार रही हैं। रघुकुल भूषण राम की जय, जय सिया राम। आज वनवास की अवधि भी समाप्त हो गई। अब है हमें वापस अयोध्या लौट जाना चाहिए। 14 वर्ष का वनवास इतनी जल्दी समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला। परंतु इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं? रावण का पुष्पक विमान हाजिर है। अच्छा चलो, लक्ष्मण, सीते, हनुमान, आओ,
हम सब अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां माता जी आंखें बिछाए हमारा इंतजार कर रही होंगी। वो देखो अयोध्या कैसी दुल्हन की तरह सजी हुई है। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लक्ष्मण जी की जय, जय वीर हनुमान। सखी आया है मंगल अयोध्या में आज, सखी आया है मंगल अयोध्या में आज। अयोध्या में आज, अयोध्या में आज, सखी आया है मंगल अयोध्या में आज। बहार आई है बनकर हमारे आंगन में, बहार आई है बनकर हमारे आंगन में। बैठेंगे आज प्रभु राम जब सिंहासन पर, बैठेंगे आज प्रभु राम जब सिंहासन पर। जलेंगे दीप आज सबके घर के आंगन में, जलेंगे दीप आज सबके घर के आंगन में। खुशी में नाचेंगे मिलकर के सारे प्रांगण में। रघुकुल में आज सखी, रघुकुल में आज, अयोध्या में आज आया है मंगल। अयोध्या में आज सखी आया है मंगल, अयोध्या में आज। सियापति रामचंद्र की जय।